हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं इस लेक्चर के थ्रू आउट आपको समझाने वाला हूं कि केमिस्ट्री क्या है। अगर आपकी भी केमिस्ट्री सेक्शन वीक है तो उस केमिस्ट्री को मैं स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से, जिसे कुछ भी नहीं आता, जीरो से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो प्रॉमिस है कि आपका ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस लेक्चर को, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हिंदी में कहते हैं परमाणु एवं अणु। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, सभी वस्तुएं किससे मिलकर के बनी हुई है। ये जो पदार्थ है ये किससे मिलकर के बना है। देखिए, अगर हम किसी भी वस्तु को या किसी भी सबस्टांस को हम कंटिन्यू तोड़ते हैं, उसको ब्रेक आउट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से हमको यह पता लगता है कि वो एक छोटा सा कण बनता है। तो आप उसको डिवाइड करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जब तक वो टूटना बंद ना हो जाए तब तक उसे तोड़ते रहिए। और जब वो टूटना बंद हो जाए, जब आगे आप उसको ना तोड़ पाए, आप उसे विभाजित ना कर पाए, तो वो जो सबसे इंडिविजुअल, जो सबसे छोटा, जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल, यानी कि जो सबसे छोटा कण होगा, वो आपका परमाणु कहलाएगा। ऐसा डाल्टन ने कहा था शुरू में। तो हम यहां पर देखते हैं। देखिए, यह बोलता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि जितने भी सबस्टांस हैं, पदार्थ हैं, मैटर है, वो सभी के सभी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने हुए, मतलब छोटे जो कण होते हैं उससे मिलकर के बने हुए हैं। और वो जो छोटा कण होता है, उस छोटे कण को ही कहा गया है परमाणु और अणु, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक सोने का टुकड़ा है। अब अगर मैं इस सोने के टुकड़े को काटना करूं शुरू, देखिए आपने बहुत छोटा छोटा पार्टिकल कर दिया है, कट करके आपने बहुत काट दिया है। तो काटने के बाद में आपको एक छोटा कण मिला सबसे लास्ट में, शायद आपको दिख रहा होगा, सबसे लास्ट में जो छोटा सा कण है, इस छोटे से कण को ही हमने क्या कहा, परमाणु कहा, अणु कहा। ठीक है ना। तो ये अणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है। ठीक है ना। अगर हम लोग देखें कि अगर कुछ जल रहा है, मान लो कि हमने चारकोल है, लकड़ी ना, लकड़ी का जो होता है कोयला, हमने उसको बर्निंग किया, उसका दहन किया, तो बर्निंग करने के बाद में क्या होगा, वहां से कुछ हमें राख सा मिलता है लास्ट में ना। वो राख होता क्या है, वो कहां से आया और जो पहले बचा हुआ था वो कहां गया। आप थोड़ा सा सोचिएगा, विचार कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, कोयला जब जल रहा था और फिर जलने के बाद में हमें क्या मिला, हमें छोटा सा एक राख मिला उधर। तो बात स्टार्ट होता है परमाणु से कि एक्चुअली परमाणु है क्या। देखिए, एटम्स, व्हाट इज एटम्स, यानी कि परमाणु क्या है। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी पदार्थ हैं वो सभी के सभी किससे, परमाणु यानी कि एटम से मिलकर के बने हुए हैं। दीज एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वे सभी के सभी किससे, हाँ, परमाणु से मिलकर के ही बने हुए हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो कण होता है वो हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी कि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि भाग लेता है, उसे हम कहते हैं क्या, एटम्स। उसे हम परमाणु कहते हैं। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। भाई देखो, परमाणु जो है ना वो इतना छोटा है ना कि बहुत छोटा, आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना छोटा होता है। इतना छोटा कि अगर हम एक परमाणु को एक के ऊपर रखेंगे, अगर 1 मिलियन परमाणु हम रख देंगे, तब जाकर के हमें वहां से इतना पेज जितनी मोटी परत में प्राप्त होगी। इतना छोटा होता है परमाणु, स्मॉल साइज में होता है। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। देखो, कोई भी परमाणु है, कोई भी कण है, तो जितने भी एटम्स होते हैं ना, उन सबका जो आकार होता है, उन सबका आकार जो होता है वो उसके त्रिज्या यानी कि रेडियस, यानी कि एटॉमिक रेडियस से पता लगाया जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ क्या, एटम के बारे में। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखो, अब इतना छोटा आकार है, तो छोटा आकार है तो क्या होगा, आप उसको देख तो पाओगे नहीं। तो उस छोटे से आकार को मापने के लिए हमारे पास होता है नैनोमीटर नाम की एक इकाई, उसको हम बोलते हैं नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है मीटर, 10⁻⁹ मीटर होता है। बहुत छोटी यूनिट है ये, जिसे हम लोग नापते हैं किसको, लेंथ को, किसकी, परमाणु की
त्रिज्या को नापते हैं। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये हमारे पास। देखिए नेक्स्ट कहता है एटॉमिक एग्जिस्ट कॉम्बिनेशन विद द एटम ऑफ सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। देखो एटम जो अकेला ना एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो अपने ही जैसे एटम के साथ में कंबाइन होकर के, या फिर किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर के एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। तब हम उससे क्या करते हैं, देख पाते हैं, उसको अणु बनता है। अणु बनने के बाद फिर क्या होता है, अणु बनने के बाद में फिर हमको वो दिखाई पड़ता है, जिससे क्या बनता है, पदार्थ बनता है। देखिए एटम ऑफ हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट एट ऑल। सबसे छोटा परमाणु जो हमारे पास होता है वो है कौन, हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन है सबसे छोटा हमारे पास जो परमाणु, वो क्या है, हाइड्रोजन। अब ये जो एटम है यार, ये एटम को ना देखो हम देख तो सकते नहीं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, अपनी केमिस्ट्री में या अपने जो बुक्स है उसमें लिखेंगे। तो लिखने का जो तरीका है वो हमें सिखाया जा रहा है, हम उसे सिंबलाइज करते हैं, यानी कि हम उसको प्रतीक देते हैं कि हम इसको इससे पहचानेंगे। तो जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है वो है सिंबल फॉर सम एलिमेंट। तो सिंबल कैसे दिया गया है ना, आइए जानते हैं कि एटम को सिंबलाइज कैसे किया गया। द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज, इट मीन्स द सिंबल ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट्स। यानी भाई किसी भी एटम का सिंबल है तो उस एलिमेंट का भी सिंबल माना जाता है, ठीक है ना। बिकॉज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम, क्योंकि जितने भी तत्व होते हैं वो एटम से मिलकर के बनते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एटम से मिलकर के बनते हैं। अगर किसी एटम का सिंबल है तो आप समझ सकते हैं कि वो एलिमेंट का भी सिंबल है, ठीक है ना। यानी एलिमेंट मतलब तत्व, ठीक है ना। आइए देखिए, तो क्या कहता है, वी विल फर्स्ट डिस्कस द डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड देन द मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हमको जानना है कि देखो भाई, एटम की ना जो डिस्कवरी है पहले तो हो गया, तो पहले डाल्टन ने दी थ्योरी। तो डाल्टन की थ्योरी के बाद में फिर क्या हुआ, डाल्टन की थ्योरी के बाद में जो हुआ नए सिंबल आए। तो डाल्टन ने पहले अपना सिंबलाइज किया था ना, तो देखो डाल्टन ने क्या सिंबल दिया था पहले हम लोग ये जानेंगे। देखो ये है डाल्टन भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया जी, इनकी थोड़ी थोड़ी फेल हो गई है लेकिन शुरुआत तो इसी ने की है ना भाई। देखो तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। यानी डाल्टन पहला वैज्ञानिक था जिसने एटम के बारे में कुछ पता लगाया और कुछ जाना और दुनिया को समझाया। पहला साइंटिस्ट था ये कौन, हाँ डाल्टन। देखो अब आता है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की खोज हुई, तो हाइड्रोजन को उस बंदे ने क्या करा, सर्कल बनाया और बीच में मतलब कि डॉट डाल दिया ब्लैक से। इसे ये था सबसे पहला सिंबल किसका, हाइड्रोजन का। उसके बाद का वो कार्बन का सिंबल, देखिए सर्कल के अंदर उसने ग्रे से पेंट कर दिया, तो ये सिंबल था किसका, हाँ सी परमाणु का, यानी कि कार्बन एटम का। देखो ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी सर्कल से दिखाया, लेकिन ना तो कोई रंग किया इसके अंदर और ना कोई डॉट लगाया इसने अंदर, कोई भी कुछ नहीं, केवल उसने सर्कल छोड़ दिया। अब देखो वो क्या है, फास्फोरस। भाई ये फास्फोरस जो है, ये सिंबल आपको दिखाई दे गया होगा कहीं गाड़ी वगैरह में आपको दिखता होगा ना। देखिए तो ये सर्कल डाल करके उसने अंदर कुछ ऐसा सिंबल दिया फास्फोरस का। अब ये देखो ये सल्फर हो गया, ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस का सिंबल जो हमें दिखता है कुछ ऐसा दिखता है, और जो सल्फर का हमें सिंबल दिखता है वो हमें ऐसा दिखता है। सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास सल्फर का सिंबल। आयरन, देखो ये लोहा, जो आयरन होता है उसका सिंबल हमारे पास कुछ ऐसा है। कॉपर, अब ये कॉपर क्या है, कॉपर सिंबल आप तो आज की डेट में तो अलग से सिंबल करते हैं हम लोग, लेकिन सबसे पहले कॉपर को डाल्टन ने कुछ इस प्रकार से सिंबलाइज किया था। देखिए लेड, अब ये क्या है, ये लेड। तो लेड को आज के दौर में तो आप पीबी से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन पहले हम लोग इसको सर्कल बना करके अंदर एल लिख देते थे, है ना। तो एल क्यों लिखा है, आपको जानते हो लेड है इसलिए। सिल्वर, आज हम लोग सिल्वर को एजी से करते हैं सिंबलाइज, लेकिन सबसे पहले डाल्टन भैया ने सिल्वर को इस प्रकार सर्कल बनाकर उसके अंदर एस जो है लेटर उससे लिख करके समझाया था कि सिंबल हमारा ऐसा होगा सिल्वर का, ठीक है ना। देखो एक और गोल्ड, गोल्ड का सिंबल, ये सब पहला, सबसे पहले जो एटॉमिक सिंबल दिया गया था वो कुछ इस प्रकार से दिया गया था साथियों। प्लेटिना, प्लेटिनियम को प्लेटिना बोलते थे पहले, है ना। तो क्या है ये, पी फॉर प्लेटिनियम, यहाँ फास्फोरस नहीं है, प्लेटिनियम है, यानी कि प्लेटिना पहले इसको बोलते थे। तो ये हमारा कुछ सिंबल्स हैं। देखो ये रहा मरकरी, मर क्यों नहीं रही, मतलब मरकरी है ना, तो मरकरी का सिंबल कुछ इस टाइप का था। देखो तो ये हमारे पास क्या है, सबसे ओल्ड सिंबल था यहाँ पे, है ना। देखो डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज।
भाई अब तुम बताओ इसे कितना याद रख पाओगे? हैं क्या हम इसको याद रख सकते हैं? नहीं ना। जो आज हमारे पास जो सिंबल है वो कितना इजी है याद करना भी और उसको लिखना भी। लेकिन जब डाल्टन ने हमें ऐसा थ्योरी दिया था तो हम ऐसे थ्योरी को कैसे याद कर सकते हैं बताओ? डिफिकल्ट था इसको याद करना, इसको ड्रॉ करना, मतलब कि ड्रॉ करना, बार बार लिखना। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए क्या क्या इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, मतलब कि इसको नकार दिया, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने फेल कर दिया। सो डाल्टन सिंबल आर ओनली फॉर हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, ये केवल इतिहास जानने के लायक ही रह गया, ठीक है ना। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कौन सी? ये थ्योरी। लेकिन खैर हमें इतना तो पता लगा कि किसी ने कोशिश की थी एटॉमिक सिंबल को जानने के लिए शुरू में, स्टार्टिंग में। वो हमें पता कुछ ऐसे क्या था, कहते ना, कोशिश ही इंसान को कामयाब बनाता है, हार नहीं मानना है, कोशिश लगातार करते रहना है। यही कोशिश थी इनकी भी। खैर फेल हो गया तो फेल होना, तो कामयाब जितने भी हुए हैं सक्सेस, फेलियर जरूर देखा है उन लोगों ने। तो फेलियर इज द सक्सेस की। देखो, दे आर नॉट यूज एट ऑल, हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है ना। आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास में आएगा मॉडर्न सिंबल, जो आज के दौर में जो हम लोग सिंबल देखते हैं एटम का, वो सिंबल हमारे पास अब आपके सामने आने वाला है। किस प्रकार से है देखिए, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। भाई ये कहना चाह रहा है आज के दौर में जो हम लोग एटॉमिक सिंबल यूज करते हैं, सब किसी भी एलिमेंट का जो अंग्रेजी का नाम हो चाहे उसका लैटिन का नाम हो, पहले लेटर को हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब पहला तो होगा कैपिटल का लेटर, फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, उसके बाद हम उसका जो सेकंड होगा लेटर उसको लिखेंगे स्मॉल में। ये वही कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका इंग्लिश का नाम हो चाहे लैटिन का नाम हो, फर्स्ट लेटर को हम लोग लिखेंगे और कुछ का हम लोग दो उसमें लिखते हैं, लेटर में भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमें लिखना है कैपिटल में। क्या कहता है? द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज एच। देखो, अब हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन, सब जानते हो, तो उसका सिंबल क्या हुआ? एच। तो एच क्या है? इसके अंग्रेजी के नाम का जो पहला अक्षर है, पहला जो लेटर है वही तो है। अब देखो, तो फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, नेम का पहला लेटर कौन है? हाइड्रोजन का एच है। सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही ऑक्सीजन भी है। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, नेम का पहला जो अक्षर है वो क्या है? ओ है। तो वो हमारे पास क्या हुआ? हाँ, सिंबल हुआ। ये कह रहा है यार ये कैसे रख दिया है ना, जा रहा है सर पे अपने, ठीक है। ये कह रहा है देयर आर हाउ एवर सम एलिमेंट हुज नेम बीइंग विद द सेम लेटर। ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसे सिंबलाइज करेंगे तो कुछ तो ऐसे भी एलिमेंट है जिनके नाम बार बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, ये भी सी से स्टार्ट है, कैल्शियम ये भी सी से स्टार्ट है, और क्लोरीन ये भी सी से स्टार्ट है, कॉपर ये भी सी से स्टार्ट है। अगर हम एक ही लेटर से नाम देंगे तो पहचानेंगे कैसे? तो इस चीज को पहचानने के लिए क्या करा गया? हाँ, इसने कहा कि जो कई नाम से है एलिमेंट, हम उसे दो लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, ये वही कहना चाह रहा है। तो इस डिफिकल्टी को दूर किया गया, क्या कि इन सच केस, इस प्रकार के केस में, इस कंडीशन में, वन ऑफ द एलिमेंट इज गिवन अ वन लेटर सिंबल, ठीक है ना। हाँ, किसको तो देंगे? एक उससे सिंबलाइज कर देंगे, एक ही उससे लिखेंगे, किससे? लेटर से। जो बाकी नाम होगा हम उसको दो से दिखाएंगे। सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, सबसे पहले नाम आ रहा है कौन? कार्बन, सी। तो हमने उसको सी से बोल दिया, ठीक है भाई सी बोल दो आप इसको। लेकिन जो अदर एलिमेंट है हम उनको दो लेटर सिंबल बनाएंगे, ठीक है ना। कार्बन को सी बोल दिया, लेकिन अब जो सी से आने वाले नाम है सब के सब हम उनको क्या करने वाले हैं? हाँ, दो लेटर से करेंगे उसको रिप्रेजेंट, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए। अब सिंबल ऑफ कैल्शियम इज सी ए, है ना। देखो दिखा, कैल्शियम, CALCIUM। तो कैल्शियम के अंदर से सी उठाया पहला लेटर, और उसके बाद कौन उठाया हम लोगों ने? हाँ, स्मॉल जो है लेटर में वो ए, वो उठा लिया। तो सी क्या बन गया? कैल्शियम। फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑफ नेम, तो नाम का पहला और दूसरा लेटर यहां पर हम लोगों ने इसको लिया। देखो अब क्या बोलता है? प्लीज नोट दैट दिस अनदर लेटर मे और मे नॉट बी द सेकेंड लेटर। ये जो दूसरा होगा, जहां पर कैल्शियम ए है, तो ये सेकेंड भी हो सकता है, सेकेंड नहीं भी हो सकता है, भाई थर्ड भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हो सकता है। सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl। अब बताओ, क्लोरीन के अंदर जो C है वो तो पहला हो गया लेटर, लेकिन जो L है वो तीसरा लेटर है, CHLO।
ठीक है ना। तो ये जो सेकंड होगा स्मॉल में ही होगा, और हमेशा सेकंड हो जरूरी नहीं है, थर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, देखो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स ऑफ नेम, ठीक है। तो नेम का पहला और तीसरा जो है अक्षर हमने यूज किया है, आपको ध्यान रखना है। टू लेटर्स आर द फर्स्ट लेटर एंड द अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम, लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है भाई। तो इंग्लिश का नाम से भी आ सकता है फर्स्ट उसका लेटर, या फिर लैटिन नाम से भी उसका नाम आ सकता है, ठीक है ना। हम लोग सभी जानते हैं। देखो अब ये कौन है, कॉपर। तो कॉपर का जो होता है वो क्यूपराइट होता है। कॉपर का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है, क्यूपराइट होता है। तो कॉपर के अंदर सी तो लिया पहला अक्षर, कहां से, उसके लैटिन नाम से। लेकिन जो यू है, ये यू कहां से लिया गया है, हाँ लैटिन नाम से लिया गया है, ठीक है ना। देखो ये रहा फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ इट्स लैटिन नेम क्यूप्रम, क्यूप्रम से लिया गया है, ठीक है ना। क्यूपराइट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, क्यूप्रम। तो क्यूप्रम तो सी और यू लिया गया, फर्स्ट और सेकंड इसका क्या है, लेटर है ये। अब देखो, तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो एलिमेंट्स हैं और उनके जो सिंबल्स हैं वो किस प्रकार से अब हम लोग लेते हैं मॉडर्न तरीके से। देखो भाई आ जाओ। It should be noted that in a two-letter symbol of the first letter is the capital and the second is the small letter। हाँ आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल, और सेकंड जो होगा उसका लेटर वो हमेशा स्मॉल में रहेगा, आपको ध्यान रखना। देखो इंग्लिश नेम देख लीजिए एलिमेंट का, ये कौन है भाई, इधर एलिमेंट है हाइड्रोजन, सिंबल में कौन, एच आएगा, हीलियम एच ई आएगा, एच कैपिटल, ई जो है हमारा वो क्या है, स्मॉल में। लिथियम का एल जो है वो कैपिटल, और जो आई है वो क्या है, स्मॉल। लिथियम हो गया, बोरॉन बी कैपिटल, कार्बन का की सी कैपिटल, नाइट्रोजन का एन कैपिटल, ऑक्सीजन का ओ कैपिटल, ठीक है। अब आते इधर कौन से, फिर से देखो इधर फ्लोरीन का एफ कैपिटल, नियॉन एन ई। अब एन से क्या हो गया, नाइट्रोजन। तो दोबारा हम एन नहीं ले सकते ना, क्यों, क्योंकि भाई दो फिर पहचानेंगे कैसे इसको, है ना। क्यों भाई, जमूरो कहां पहचान पाएंगे भाई। तो इस नेम को अलग करने के लिए पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल ले लिया, ठीक है। नियॉन जो है वो अंग्रेजी का है उसका नाम। मैग्नीशियम में एम जी आ गया, पहला कौन हो गया, मैग्नीशियम एम कैपिटल, और जी हमारा स्मॉल लेटर में आ गया। एल्यूमिनियम ए एल आता है, सिंबल से लोग जानते हैं। सिलिकॉन का एस आई होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन, हाँ। फास्फोरस का पी आएगा ओनली, और सल्फर का एस आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, कुछ सिंबलाइज हमने कहां पर नाम कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन, अब क्लोरीन भाई साहब सी कार्बन भी आ गया और सी हमारा क्लोरीन, कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो क्लोरीन में से हम लोगों ने सी तो लिया है फर्स्ट लेटर कैपिटल, और एल हम लोगों ने लिया उसका थर्ड लेटर स्मॉल में, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लोरीन। ऑर्गन ए आर आता है, सब लोग जानते हैं। कैल्शियम आ गया हमारे पास में, मैग्नीज आ गया, और ये निकिल आ गया, और ये हमारे पास जिंक, देख सकते हैं आप लोग, सिम्बलाइज हम लोगों ने कर दिया है। ब्रोमीन, ये कुछ हमारे पास अलग से है, क्रिप्टन, आयोडीन, और ये बेरियम, और ये हमारे पास कोबाल्ट, सीओ, यूरेनियम। ये हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास ये इंपोर्टेंट नेम था, ठीक है। आई होप कि आपको जो है सिंबल ऑफ एटम जो है वो समझ में आया होगा। एटम के बारे में आप लोगों ने कुछ सीखा आज, कैसे एटम का सिंबल अराइज हुआ। अगले लेक्चर में मैं आपको साथियों कुछ लैटिन होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, लैटिन नाम वाले कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे कि सोडियम। तो सोडियम होता है नेट्रियम, केस होता है केलियम। तो इनको सिम्बलाइज हम लोग करते हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं यहीं से आगे कंटिन्यू रखूंगा, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूं। अगर आपको केमिस्ट्री डिटेल में सीखनी है तो आप इस लेक्चर को फॉलो करते जाएं, हर एक को देखते जाएं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको केमिस्ट्री पूरी आ जाएगी और मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मेरी वीडियो आ जाए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद साथियों।